दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में अभी तक आप लोग यह देखा ऋतुराज आता है और नाचने और गाने लगता है और अपनी मासी को बोलता है, मासी आपने मेरे भाई की शादी की फिक्स कर दी और मुझे बताया तक भी नहीं। तो उसकी मानसी बोलती है, तू बहुत ही ज्यादा बिजी रहता था, इसीलिए मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। और फिर नील को जाकर बोलता है, भाई वह कौन सी लकी गर्ल है, उसका क्या नाम है भाई और वह कहाँ रहती है। तभी नील का छोटा भाई बोलता है, भैया भाभी का नाम है जूही और वह नागपुर में ही रहती है। तभी अर्थुराज अपनी मासी को बोलता है, मासी मैं तो भाभी से मिला भी नहीं हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ। तो उसकी माँ से बोलता है, हाँ हम लोग भी अच्छे से नहीं मिले हैं। तो ऋतुराज बोलता है, मैं भाभी को एंगेजमेंट से पहले अपने घर बुला लेता हूँ। तुम मासी बोलती है, नील से पूछ लो, नील को अच्छा लगेगा। तो आर्थुर राज बोलता, हम ऐसी नील भाई को अच्छा लगेगा। फिर काकू बोलते हैं, नील तो घर पर भी नहीं रहता है, वह सारा दिन हॉस्पिटल में ही रहता है। तो नील बोलता है, मैं हाफ टाइम ले लूंगा और मैं घर चला आऊंगा। अर्तुरा चौंक जाता है। नील बोलता है, हम मुझे जूही से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। मासी शॉक हो जाती है और सोचती है कौन सी बात करनी नील को। तो फिर मानसी बोलती है, अर्थराज तुम्हें तो शादी में रहना ही पड़ेगा क्योंकि अगले महीने ही शादी होगा। पर अभी तक ऋतुराज को यह नहीं पता होता है तेजस्विनी जूही के घर ही रहती है। पनीर को बिल्कुल पसंद नहीं होता है वह जूही से शादी करने के लिए, वह घर वाले की वजह से जूही से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। वह तो तेजस्विनी को पसंद करता है। तभी आदित्य तेजस्विनी को बोलता है, तेजस्विनी तुम आहिस्ता आहिस्ता रोटी पकाना सीख जाओगी। तभी मुक्त बोलती है, वेदन की फीस भी भरनी है, कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे। तभी तेजस्विनी अपनी गिटार निकलती है और बोलती है, मैं गाना गाकर प्रधान की फीस। तभी लक्ष्मी आती है और तेजस्विनी की गिटार फेंक देती और बोलती है, हम लोगों की इज्जत का जाकर फालूदा बाहर बनो, तुम तो यही चाहती हो ना। तू तेजस्विनी बोलती है, बड़ी भाव आप कुछ भी कर लो, मैं गाना गाकर ही पैसा कमाऊं, किसी के आगे मैं हाथ नहीं फैलाऊंगी।